हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। ये जो मेथड है ये आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, आइदर आपका साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट हो या ना हो। मेरा सब्जेक्ट है बीए पीसीएच, जो कि बीए ऑनर्स साइकोलॉजी का है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग इस चैनल में वीडियोस डालूंगा, उन्हीं के रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स होंगे। बट जैसा मैंने कहा, ये स्ट्रेटेजी आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सब्जेक्ट का कोड है BPCC 101 एंड इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इस सब्जेक्ट का। तो इसके अंदर है लाइक यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट नोटिस की तरफ दिया गया है, बताया कि जो आपका यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कोर्स है, ये जो आपका असाइनमेंट रहेगा, इनके मार्क्स जो होंगे 30% आपका मार्क्स के लिए लाइक वेटेज रहेगी, और जो 70% है वो एग्जाम से होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये असाइनमेंट्स करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप कुछ मार्क्स स्कोर कर सको। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट्स वगैरह जैसे बता दिया, 4 क्रेडिट्स थ्योरी के लिए, 2 प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। सो असाइनमेंट 1 जो है वो लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आंसर देना पड़ेगा। एंड जो आंसर असाइनमेंट नंबर 2 है वो शॉर्ट आंसर होंगे, तो वहाँ पे आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर देने ज्यादा बड़े नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे बाकी चीजें बता दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन लिखा है 30 अप्रैल 2024, ठीक है। और 31st उनके लिए जिन्होंने जनवरी में एनरोल करेंगे। तो अब एक चीज है कि आप ये लास्ट डेट की सबमिशन अपने कोऑर्डिनेटर से एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना, बिकॉज लाइक मैंने अभी मल्टीपल डेट सुनी है, कोई कह रहा है 14 को, कोई कह रहा है 22 को, एंड यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से आप एक बार स्टिल कंफर्म कर लेना, क्योंकि लेट करोगे तो लेट फीस भी होगी, प्लस मे भी शायद आपको मार्किंग भी कम हो। सो ये चीज होगी। एंड इसके अलावा रूल्स के बारे में इतना ही बता दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दी कि पहले उन्होंने बोला आपको प्लान कर लेना है कि असाइनमेंट कैसे, पहले असाइनमेंट को अच्छे से पढ़ लो। देन उसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन है अपनी स्टडी मटेरियल में जाओ, उसको कलेक्ट करो, एंड वहां से आप देखो कि कौन कौन से पॉइंट है, उनको आप अपने हिसाब से एक बार अरेंज करो, प्रेजेंट करने के लिए बोला हुआ है इन्होंने। और क्या बोलते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है। फिर यहाँ पे बोला है कि इन्होंने A4 साइज का जो शीट होती है, रूल्ड वाली लाइंस वाली शीट, वो वाली उनका यूज करना है। और 4 सेंटीमीटर का मार्जिन रख लेना। बट अगर आप खरीदने जाओगे A4 साइज का शीट, उसमें ऑलरेडी मार्जिन होगा, तो उतनी आई डोंट थिंक सो कि आपको वो टेंशन लेने वाली बात है। लेफ्ट साइड पे बोला है तो लेफ्ट साइड इस साइड ही आ जाएगी, जो कि शीट में इस साइड होती है, ठीक है, ये वाली जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि आंसर शुड आपको खुद से लिखना पड़ेगा। असाइनमेंट आप टाइप नहीं कर सकते लैपटॉप पे और उसको प्रिंट आउट करके लेके जा सकते, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको खुद से लिखना पड़ेगा। एंड इसके बाद है कि जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें रूल लिखा हुआ है कि आपको वो सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, अदरवाइज मार्क्स 0 मिलेंगे। अगर आप किसी और स्टूडेंट के असाइनमेंट्स भी कॉपी करते हो, उसमें भी मार्क्स आपको 0 मिल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई तीसरा ऑल्टरनेटिव भी है मेरे पास, जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एंड इन केस अगर आपने कोई स्टडी सेंटर वगैरह चेंज करने की बात की हुई है, तो वो जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको पुराने वाले में ही डालना है। एंड लास्ट में इन केस अगर आपको लगता है असाइनमेंट्स में कुछ मार्किंग में प्रॉब्लम हुई है, तो आप जाके अपने फैकल्टी से एक बार कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी रूल्स वगैरह। अब आ जाते हैं हमारे असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था, लाइक ये 500 वर्ड्स के होने चाहिए। असाइनमेंट 2 में है 100 वर्ड्स के, ठीक है। अब आपको जो एक्चुअली करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, ये ब्लॉक 5 की शीट है, जो कि है मोटिवेशन एंड इमोशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इनके रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं इमोशंस वाले चैप्टर में, और इमोशन हमारा है यूनिट 9, ठीक है। सो यूनिट 9 लेट मी स्क्रॉल टू दैट। और हमारा यूनिट 9 आ गया यहाँ पे। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशन, ठीक है। तो अब आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे जाना है इस टॉपिक पे। तो हम चले जाते हैं 9.8.5 जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज। तो ये आ गया कॉग्निटिव थ्योरी। अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है, अब इसको आपने पढ़ना है एक बार और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये आप खुद से करोगे, बट जो बेटर वे, इसी हिसाब से आपको हर एक ब्लॉक में जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया है, आपको सारे क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दिया है, तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन भी इसी ब्लॉक में है, ऊपर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा, हर एक शीट को ओपन करना है, हर एक क्वेश्चन को मैच करके उनके आंसर ढूंढने हैं, ठीक है, और उसको अपने वर्ड्स पे लिखना है। बट द शॉर्ट वे इज
अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको एक असाइनमेंट लिख के दे दिया, मतलब जैसे ये जो सेम क्वेश्चन है वही चीज़ मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि मेरे को खाली इस पेज की ज़रूरत थी। तो जैसे मैंने कर दिया सेपरेट, और इसका मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, डाउनलोड डाउनलोड लिंक आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है, एज़ अ पीडीएफ। और यहाँ पे आ गया स्टडी मटेरियल, मैंने ऑलरेडी सब चीज़ को क्वेश्चंस को गैदर कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था स्टेजेस एंड थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वो जो स्टेजेस ऑफ थ्योरी जो भी वो पार्ट सेक्शन था ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके आपको दे दिया है इस शीट में। अगेन इसकी भी डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड कॉग्निटिव एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। आप एक बार अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन चेक कर लेना इनकेस अगर आप नेक्स्ट ईयर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड कॉग्निटिव एरर इन डिसीजन मेकिंग, तो जैसे आपने देखा मैंने ये चीज इसका भी कर दिया है। तो इस हिसाब से करके थर्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि नेचर स्कोप ऑफ लर्निंग का एक्सप्लेन क्या है, तो वो चीज उनका मटेरियल आ गया। एंड लास्ट में लिखा है लर्निंग बाय एसोसिएशन, तो लर्निंग बाय एसोसिएशन का कंटेंट भी आ गया, इमेजेस वगैरह भी साथ में डाल दी सो दैट आपको डिफरेंट सा लगे। तो ये चीज होगी। इस हिसाब से करके मैंने 11 तक जैसे कॉग्निटिव थ्योरी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वो वाला पार्ट सेम टू सेम एज अ पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये 2 शीट्स की आपको जरूरत है। अब आपको क्या करना है, आपके पास 3 मेथड है। फर्स्ट ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, आप आइदर डायरेक्टली ये असाइनमेंट शीट में से देख के कर सकते हो आसान क्वेश्चन ब्लॉक में से, अगर आप वो चाहते हो तो। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, अभी अगर आपको पता होगा कि लाइक बहुत से हमारे नंबर्स एक्चुअली इग्नोर की से लीक हुए हैं। सो वहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग सेंटर्स वाले हमें मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपका आपने असाइनमेंट सबमिट किया नहीं किया, आपको पीडीएफ सॉल्व असाइनमेंट दे देंगे। तो अगर आप वो खरीदते हो इट्स ओके, मैं उसमें कुछ मना नहीं करूंगा, तो वैसे भी कर सकते हो। एंड द थर्ड, बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों में, इसमें प्रॉब्लम है कि आप सेम टू सेम कॉपी कर रहे हो। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो सेम पीडीएफ सबके पास जा रही है, तो आप सबके आंसर सेम होंगे डेफिनेटली। 0 मार्क्स तो नहीं देंगे क्योंकि इधर वो भी बच्चों की एफर्ट को नहीं कम करेंगे, बट आपको शायद पूरे मार्क्स मतलब थोड़े कम मिल सकते हैं। तो थर्ड आंसर इज थर्ड थर्ड लाइक सोल्यूशन क्या है जो वीडियो के लिए है, वो है एआई। अब एआई का यूज कर सकते हो, एआई के लिए 4 टूल्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब इन चारों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। कोई परफेक्टली यूज कर लेना, कोई क्लॉड यूज कर लेना, किसी को जेमिनाई यूज करना है वो, और किसी को चैट जीपीटी यूज करना है। ये चारों फ्री है, इसमें आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने खुद का असाइनमेंट भी ऐसे ही किया है, अगर आप देख सकते हो। मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपने असाइनमेंट्स के लिए यहाँ पे कंटेंट वगैरह डाला है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं आपको फ्रेशली करके देता हूँ। तो जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, आपको ये दोनों फाइल्स मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली, ये एक है असाइनमेंट क्वेश्चंस की एंड एक है स्टडी मटेरियल की, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने एंड ओपन यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट अपलोड हो रहा है, हम तब तक अपना एक प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट्स भी आपको मैं प्रॉम्प्ट्स भी नीचे मिल जाएंगे आपको, इनको डायरेक्टली कॉपी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये जो असाइनमेंट अपलोड का फीचर है, ये फ्री आपको सिर्फ परप्लेक्सिटी और क्लॉड में ही मिलेगा। जेमिनाई और अगर चैट जीपीटी का यूज करोगे तो आपको वहाँ पे खुद से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ BA ऑनर्स psychology student. I have been given an assignment and I want you to help me complete my assignment, ठीक है। I have uploaded 2 files, one with the questions and one with the study material provided by the college to complete the assignment. So give me answer to each of the question, ठीक है। So give me answer to each of the question one by one till I don't ask you to answer next question, ठीक है। Start with the first question. So ये हमारा प्रॉम्प्ट है जिसमें हमने उनको बता दिया ओके ठीक है मेरा काम क्या है, मैं बीए साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैंने असाइनमेंट मेरे को मिला है वो चीज़ कंप्लीट करना है
और मैंने 2 फाइल्स अपलोड कर दी, एक क्वेश्चंस के रिलेटेड है और हमने नाम भी इसीलिए वैसे रखा था असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट स्टडी मटेरियल, ताकि ये समझ सके कि कौन से शीट में किसकी बात हो रही है। एंड देन उसके बाद हमने बता दिया कि आपको वन बाय वन करके ही आंसर देना है, क्योंकि अगर आप हर एक आंसर एक ही बार में मांग लोगे तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो जाएगा और इन टूल्स की इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि ये आपको हर एक आंसर एक ही बार में दे दे। तो दैट्स वाई हम पहले एक आंसर ले लेंगे और उसके बाद सेटिस्फाइड होते हैं तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कॉपी करना है, कॉपी एक ही बार में कर सकते हो आप, लाइक या तो वन बाय वन करके दे, तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे प्रॉम्प्ट डाल दिया, एंटर कर दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन 1 का अब यहाँ पे आंसर वो दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ही शॉर्ट वे में उन्होंने दे दिया। अब इस चीज को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, देखो इन्होंने एक एक पैराग्राफ में दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करना है, ओनली गिव मी आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट 1 इन 500 वर्ड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अब देखो, अगर मैंने इनको इकट्ठे बोल दिया, जैसे मैंने बोला कि कभी कभी प्रॉम्प्ट्स को समझते नहीं है तो उसकी वजह से गलत आंसर देते हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल दिया है और इसको मैं करूंगा। अभी ये मेरे को सिर्फ आंसर 1 देगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या था, डिस्कस द स्टेजेस एंड थियोरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, थियोरेटिकल अप्रोचेस, क्या है, बॉटम अप, टॉप डाउन, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, जो हमारी शीट है एक्चुअली स्टडी मटेरियल, और यहाँ पे हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या था, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन में फर्स्ट स्टेज थी सिलेक्शन की, एंड सेकंड स्टेज थी ऑर्गेनाइजेशन की, थर्ड स्टेज थी इंटरप्रिटेशन की, एंड फोर्थ स्टेज थी हमारी, सॉरी 3 ही स्टेज है एक्चुअली इसमें, एंड उसके बाद फोर्थ स्टेज थी, लेट मी सी, या सो ये 3 स्टेज है यहाँ पे। एंड इसके बाद हमारा आ गया थ्योरेटिकल अप्रोचेस में क्या है, बॉटम अप और टॉप डाउन। अब आप यहाँ पे अगर पैराग्राफ को ही मेजर अप करोगे, जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन सिलेक्शन, तो ये एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली सेम आंसर नहीं होगा। तो हमारा परफेक्ट देखो, द फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन सिलेक्शन वेयर अवर ब्रेन फिल्टर्स एंड फोकसेस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई। अब देखते हैं द फर्स्ट स्टेज, देखो यहाँ पे अब इन्होंने सेंटेंस चेंज कर दिया, सो इसकी वजह से आपका असाइनमेंट भी सेम नहीं होगा और ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपके असाइनमेंट को। तो इस तरह से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए आप ये वाला इस मेथड का यूज करके कर सकते हो। और अगर आप कल मैं नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए भी डाल दूंगा वीडियो, सो दैट्स व्हाट इज। और इन केस अगर आप चैट जीपीटी या इसका यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी में तो आपको पेड वर्जन चाहिए होगा इन केस फाइल अपलोड करना चाहो, तो अगर फ्री में यूज करना चाहो तो चैट जीपीटी में क्या करना है आपको, पहले आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है पूरा टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं अगेन सेम प्रॉम्प्ट दूंगा स्टार्टिंग में। पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए कि ओके, ठीक है। तो इस चैट जीपीटी के लिए एक्चुअली मैं आपको प्रॉम्प्ट थोड़ा दूसरा दे रहा हूँ, ये सभी प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि आई वांट यू टू हेल्प मी कंप्लीट माय असाइनमेंट, अपलोडेड फाइल वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी तक फाइल है नहीं। अभी के लिए मैं इसको बस इतना प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, हेल्प मी विद माय असाइनमेंट, ठीक है। तो आई एम अ बीए साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड आई हैव बीन गिवन एन असाइनमेंट एंड आई वांट यू टू हेल्प विद माय असाइनमेंट। ओके, ठीक है, असाइनमेंट बहुत ज्यादा हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ, डोंट रिप्लाई विद एनीथिंग एल्स इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जस्ट रिप्लाई विद ओके, ठीक है। मैंने पहले उसको बोल दिया कि मेरे को और कोई आंसर नहीं देना है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन डालूंगा तो ये अपने आप के खुद के आंसर्स देने लगेगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि स्टडी मटेरियल से हो जाए। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पे, हियर्स माय असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये वाला हमारा शीट है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। आई नो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट ये स्टिल इजी है किसी के कॉपी करने से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ओके से कर दिया है कि क्योंकि मैंने इसको बोला ओके के अलावा और कुछ मत रिप्लाई करना। अब यहाँ के लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जाऊंगा यहाँ पे और इसको मैं फर्स्ट वाले को कॉपी कर लूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हम जा रहे हैं, ओके, ठीक है, इतना मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, सो हेयर्स द स्टडी material for question 1 of assignment
1, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल मैं बोल के मेरा प्रॉम्प्ट इतना ही है, बाकी मैं कॉपी पेस्ट कर देना जितना भी वहां से कॉपी किया एंड एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे को मैं बोलूंगा आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सेम उसी तरह से ये, अब देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कर रहा है परसेप्शन, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन दे दिया उसने, थ्योरी। अब देख सकते हो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आ गई, देन बॉटम अप प्रोसेसिंग, टॉप लेवल प्रोसेसिंग। यहाँ पे भी अगेन देख लो आप, यहाँ पे सेम सेंटेंसेस नहीं है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व्स सिलेक्शन वेयर अवर ब्रेन फिल्टर्स थ्रू द, थोड़ा बहुत सेम आपको परप्लेक्सिटी से सेम मिल सकता है बिकॉज इनका बैकएंड में भी चैट जीपीटी ही यूज हो रहा है। बस यहाँ पे आप इकट्ठे आप अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या है, बार बार ही कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आपने एक बार फाइल अपलोड कर दिया। अब मैं इसको बोलूंगा आंसर सेकेंड क्वेश्चन इन फ्रॉम असाइनमेंट 1 इन 500 वर्ड्स, ठीक है। 500 वर्ड से थोड़े कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, उतना चलेगा, बट स्टिल थोड़ा सा आपका क्वेश्चन डेफिनेटिव होना चाहिए, मतलब कम से कम 450 तो वर्ड होना चाहिए अगर 500 बोल रहे हैं। और अगर 500 को एक्सीड कर रहा है एक्सप्लेनेशन तो दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेकंड दे दिया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को जनरेट करना, ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना, चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन, इवेल्युएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस एंड कॉग्निटिव एरर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें आ गई है। आप चाहो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब इसके लिए मैं सेकंड वाला आपको दिखा देता हूँ। सेकंड में था कौन कौन से थे, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम था, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स था, यहाँ पे देख सकते हो ये चीजें आ गई। एंड कॉग्निटिव एरर्स में यहाँ पे इन्होंने, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेफिनेशंस में लाइक फुल नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि थोड़ा सा आपको खुद से करना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिनेटली आप कॉपी कर सकते हो अपने असाइनमेंट से या फिर किसी और की पीडीएफ से। डिफाइन गिव कॉग्निटिव एरर्स इन पॉइंट्स, ठीक है। अब कॉग्निटिव एरर्स को मैंने बोला कि पॉइंट में दो। अब देखो, अब जो ह्यूरिटिक्स थे आपने देखा यहाँ पे डायरेक्टली पैराग्राफ दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ह्यूरिटिक्स को पॉइंट्स में दिया है, तो इस हिसाब से हमें भी अब आंसर पॉइंट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपना यूनिक क्वेश्चन बना सकते हो। अब मैं हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं करूंगा, दैट्स वाई मैंने ये प्रिपेयर करके आपको दे दिया है दोनों चीजें। आपको बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। इनकेस आपको नहीं समझ आया, इस वीडियो को दोबारा देखो। आप सेम चीज क्लॉड में भी कर सकते हो, क्लॉड का खुद का एलएलएम है, तो यहाँ पे थोड़े आंसर आपको डिफरेंट मिलेंगे, तो इससे भी आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फाइल्स आपको मिल जाएगी। अगेन जैसे मैं आप दिखा देता हूँ कि दोनों अपलोड हो जाएगा, ठीक है, साथ में। तो जो चैट जो परप्लेक्सिटी में है वो वही सेम प्रॉम्प्ट आप इसमें भी दे सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट में भी मैं अपडेट करके दे दूँ और रिफाइन करके, तो आप उसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे आप उनको पूछ सकते हो। बट अगर हो सके तो मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ आपके सामने, एक बार दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल सी किया मैंने और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। अब मैंने इसको बता दिया है क्या करना है। अब लेट्स सी कि ये क्या करता है हमें। देखो, अब मैंने इसको बोला लाइक दिस इज वर्किंग फार वे मच बेटर देन जो उसने किया था, क्या बोलते हैं। अभी मैंने इसको क्या बोला था एक्चुअल, मैंने परप्लेक्सिटी में जो प्रॉम्प्ट दिया था इसको बोला था एक एक करके आंसर देना जब तक मैं सेकंड आंसर ना मांगू। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे ही एग्जैक्टली दिया है। तो क्लॉड भी बहुत अच्छा टूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इनसे भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो आंसर और आपको यूनिक आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मेथड। और ये जैसे रही बात असाइनमेंट्स की, क्वेश्चन की, ये मैं आपको बना के दे दूंगा लाइक फॉर ओनली फॉर द बैच जो मेरे साथ चल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं। आप खुद के से ये कर सकते हो बना के, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।